ओम शांति। आज की मूल्य की कहानी में से कहानी का जो नाम है वो है तीजरी की कथा और करवा चौथ की कथा। ये दो कथा बहुत ही फेमस है उत्तर भारत में, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी। लेकिन इसमें से एक पर्व है तीज और दूसरा पर्व है करवा चौथ, जो कि करवा चौथ तो आजकल मॉडर्न है, जितना हम मॉडर्न होते जा रहे हैं तो दिन प्रतिदिन शहरों में भी मनाया जाता है। और इन दोनों का जो आध्यात्मिक रहस्य है उसको आज लेकर आ रही हैं रंजू बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। आज की कहानी का शीर्षक है तीजरी की कथा। ये एक व्रत है जो स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए और घर में सुख शांति समृद्धि को बढ़ाने के लिए करती हैं। इस व्रत में जो कथा वो सुनती है उसमें शिव और पार्वती की कहानी होती है, जिसमें पार्वती जी खेलते खेलते शिव जी की आंखों के ऊपर अपने हाथ रख देती हैं। उनके हाथ रखने से शिव जी की आंखें बंद हो जाती हैं और उनकी आंखें बंद होने से पूरे सृष्टि जगत में अंधकार फैल जाता है। और अंधकार फैलने से मानव जाति और प्राणी जगत में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि जीवन ही समाप्त हो जाता है। प्रकाश के बगैर तो कुछ काम नहीं होता है। तो हाहाकार फैल जाता है, तब फिर शिव जी की तीसरा नेत्र खुल जाता है और उससे चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। लेकिन उस प्रकाश की ज्वाला इतनी तीव्र होती है कि उससे हिमालय पर्वत भी जल जाता है। जैसे हिमालय पर्वत जलने लगता है तो पार्वती माँ व्याकुल हो जाती है और वो शिव जी को बोलती है, इसे आप ठीक कर दीजिए। और शिव जी वैसा ही करते हैं। इस कहानी का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब हम अज्ञान अंधेरे में रहते हैं तो चारों तरफ पापाचार, भ्रष्टाचार फैलने लगता है, जो कि हम अभी देख ही रहे हैं कि चारों तरफ कितनी अशांति है। इस अशांति को समाप्त करने के लिए हमें ज्ञान का प्रकाश चाहिए, जो परमात्मा शिव अवतरित हो करके हमें देते हैं। ज्ञान जो दे रहे हैं वो उस पर चलते हैं तो हम पूरे विश्व में शांति फैलाने के कार्य करते हैं। तो इस हिसाब से हमें हमेशा एक दूसरे को भाई समझ के, एक परमात्मा के संतान समझ करके लड़ाई झगड़े के कार्य नहीं करने चाहिए और मन से भी पॉजिटिव संकल्प ही निकालने चाहिए, जिससे हम पूरे संसार में शांति को प्रसारित करें। ओम शांति। दूसरी कहानी है करवा चौथ का व्रत। ये व्रत भी स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए और सुख समृद्धि के लिए ही करती हैं। तो जब करती हैं तो एक कहानी इसमें सुनाई जाती है, जिसमें वो स्त्री अपने भाई के घर में जाकर के ये व्रत करती हैं और दोनों भाई रहते हैं, वो इस व्रत पे विश्वास नहीं रखते हैं और अपनी बहन को भूखा प्यासा देख करके वो सोचते हैं कि इसकी भूख प्यास को जल्दी अगर हम व्रत ख़त्म कर दें तो उसकी भूख प्यास मिट जाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं कि घर से थोड़ी दूर जा कर के एक बहुत ज़्यादा आग लगा देते हैं, जिससे कि प्रकाश फैल जाता है। और आ कर के वो अपनी बहन को यह मिथ्या फैलाते हैं उसके मन में कि चांद निकल चुका है और उसकी रोशनी आ रही है। तो बहन भी उनकी बातों पे विश्वास कर लेती है और अपने व्रत को तोड़ देती है। इस व्रत में एक और नियम है कि हम व्रत जब करते हैं तो इसमें हम सिलाई नहीं कर सकते हैं कपड़े की, और उसे क्योंकि दूसरे दिन अपने घर जाना होता है तो वो अपने कपड़े की सिलाई करने लगती है। और वो जैसे जैसे यहाँ पे कपड़ों में सुइयाँ चुभो रही हैं, वो सुई उसके पति को, जो वो काफ़ी दूर है यहाँ से, उसके हर पूरे शरीर में लगती जा रही हैं। और जब वो स्त्री सुबह अपने घर जाती है तो देखती है कि उसका पति बेहोश पड़ा हुआ है, उसके पूरे शरीर में सुइयाँ चुभी हुई हैं। तो वो एक करके सुइयाँ निकाल रही है और आँख वाली सुइयाँ वो सोची कि ये सुई सबसे लास्ट में निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पति की आंखें खुलती हैं और वो देखेगा अपने शरीर में इतनी सारी सुइयाँ तो उसे बहुत दर्द होगा। इसलिए उसने आँखों की सुइयाँ को सबसे बाद में निकालने का सोचा।
तो वो सारी सुइयाँ जब निकाल ली, आँखों वाली सुइयाँ छोड़ दी और उस समय वो जा कर के तैयार होने लगी। इसी बीच उसके घर की दासी आ गई और उसने आँखों की सुइयाँ निकाल दी। चूँकि उसका पति इतने समय तक बेहोश था तो उसने याददाश्त खो दिया था और वो दासी बताती है कि मैं ही आपकी रानी हूँ और इस पे राजा को यकीन भी हो जाता है। फिर उसकी पत्नी आकर के देखती है, अरे ये तो दासी को अपनी रानी समझता है, लेकिन वो इस पे कुछ विरोध नहीं करती है और वो उसकी सेवा बहुत अच्छे से करती है, निस्वार्थ भाव से हमेशा उसकी तत्परता से सेवा कर रही है। उसकी सेवा को देख करके राजा बहुत खुश होता है और वो बोलता है कि आप मांगो जो तुम्हें चाहिए। तब रानी बोलती है, मुझे बोलने वाली गुड़िया चाहिए और वो बोलने वाली गुड़िया ला करके उसमें उसने कैसे रानी से दासी बनी है वो कहानी उसमें डालती है और वो राजा को सुनाती है। जैसे राजा ये कहानी सुनता है वैसे वैसे उसे उसकी याददाश्त वापस आती है और वो रानी को समझ जाता है और उसे उसकी अपनी स्थिति पे ले आता है और वो उसे अपनी रानी का पदवी दे देता है। तो इस कहानी का भावार्थ यह है कि हम जब कोई भी दोष करते हैं, कोई भी मर्यादा होती है उसको तोड़ते हैं तो हमें दुख के भागीदार बनते हैं। जब हम सतयुगी साम्राज्य में थे तो हम दैवी गुण से संपन्न थे और हम स्वराज्य अधिकारी थे, लेकिन जैसे जैसे हम जन्म बाई जन्म लेते चले गए तो हम अपनी अवस्था से नीचे गिरते चले गए। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को भूल गए और देह अभिमान में फंस गए और देह अभिमान में फंसने की वजह से हम कई विकारों में लिप्त हो गए, जिससे हमारी अपनी शक्ति खत्म हो गई। जब परमात्मा हमें देखते हैं कि ये बच्चे अपनी शक्ति को खो गए हैं और हम भी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, तब जाके हम परमात्मा को याद करते हैं। फिर परमात्मा आते हैं और वो हमें जागृति दिलाते हैं कि तुम कौन थे और तुम अभी क्या बन गए हो। तो जब परमात्मा हमें इस चीज़ की जागृति दिलाते हैं, यानी अपने 84 जन्मों की कहानी, तब जाके हमें अपनी याददाश्त वापस आ जाती है जो राजा के साथ हुआ था। जैसे उसने कहानी सुनी और उसकी याददाश्त वापस आ गई, उसी तरह परमात्मा भी हमें अपनी 84 जन्मों की कहानी सुना रहे हैं, जिससे कि हमारी याददाश्त वापस आ रही है और साथ में वो हमें श्रीमत भी दे रहे हैं कि बच्चे जो तुम थे वो तुम पूज्य से जो पुजारी बने हो तो फिर तुम पूज्य पद कैसे पा सकते हो। उसके लिए जो मैं श्रीमत देता हूँ उसको पूरी रीति से पालन करना है, उसमें थोड़ा भी अपना मनमत या परमत ऐड नहीं करना है। तो इसलिए जब परमात्मा हमें We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore.